बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हम आयशा बानो के सवाल से आगाज़ कर रहे हैं। आयशा बानो का कहना यह है कि ज़िंदगी में मैं हमेशा एक कदम पीछे रह जाती हूँ, मोहब्बत में भी पीछे, तवज्जो में भी पीछे। मेरी उम्र 15 बरस थी जब मेरी शादी हुई और उनकी उम्र तब 35 ईयर्स थी। ये 10 साल पुरानी बात है। मुझे उनके साथ ये ज़िंदगी के 10 साल गुजारते हुए बहुत अच्छा लगा, लेकिन खुशी से ज़्यादा नाखुशी है। घर है, गाड़ी है, हर चीज़ है, मगर औलाद नहीं है। उनकी औलाद है, वो पहली बीवी से, मैं उनकी दूसरी बीवी थी। और ये मैं भी जानती थी, मेरे फैमिली वाले भी जानते थे। और पहले दिन से उन्होंने चाहा था कि मेरी औलाद ना हो, उन्हें मुझसे औलाद नहीं चाहिए थी। सो इसी एग्रीमेंट पे मैं उनकी ज़िंदगी में आई थी। उनके मेरी फैमिली पे बहुत एहसान है। मैं एहसान मंद हूँ, पर नाशुक्री थोड़ी सी ज़्यादा हूँ। सब बहन भाई अपने अपने घरों को चले गए हैं, सबकी शादियाँ हो गई हैं, सब अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, किसी को मेरा ख्याल नहीं है। ये बात मेरे लिए बहुत नाखुशी की है। आयशा ने इस तरह के कई और शिकवे भी लिखे हैं कि जिसकी वजह से उसको महसूस होता है कि वो एक दर्जा पीछे रह जाती है। अच्छा, ये लड़कियों में ख़ास तौर पे मर्ज़ होता है कि जब आप किसी खुद तरसी में जाना चाहो, खुद रहमी में जाना चाहो, तो फिर आप अच्छी खासी माकूल और ख़ूबसूरत चीज़ को जैसे चाहे डी शेप कर दो, उसकी शक्ल बदल दो। एक बात याद रखिएगा, ज़िंदगी में खुशी और ख़ूबसूरती ये रिस्क की तरह हैं, मिलती हैं, रब की तरफ से मिलती हैं, फिर इनको संभालना पड़ता है, इनका ख्याल रखना पड़ता है। 15 साल की उम्र में तो बच्चियाँ अभी ज़िंदगी को जान भी नहीं रही होती, और तब इनको किसी ख़ानदान ने, किसी आदमी ने मुंतखब किया, अपनी ज़िंदगी में ले गए। वो सारी नेमतें जो लड़कियां तरसती हैं, जिनके लिए वो आरजूमंद होती हैं, अल्लाह ने इनकी गोद में डाल दी, इनकी तलब के बिना डाल दी। उस पर उनको शुक्रगुजार होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। अब इनके बहन भाइयों की शादियाँ होगी तो कहाँ वो आके इनसे पूछते फिरें? इधर उनकी अपनी ज़िंदगी है, अपने बच्चे हैं, तो जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं सबके अपने आलने बन जाते हैं, अपने घर बन जाते हैं, उन्हें अपने नेस्ट में जाके सोना जागना होता है। आपको कभी कभी फ़ोन तो किया जा सकता है, लेकिन हर लम्हे आपको बच्चों की तरह पैम्पर नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन है जो आपने खुद से लगाई है, और लगाने के बाद जब वो पूरी नहीं हुई, जिनसे लगाई है उनको इल्म ही नहीं है। आपका मियाँ जो आपके साथ कर सकता है, उसके आपके साथ फ़िज़िकल रिलेशन बहुत अच्छा है, उसको आपके लिए मोहब्बत बहुत अच्छी है, उसकी आपके लिए केयर बहुत अच्छी है, तो आपकी सारी ज़रूरतें तो पूरी करता है। आपको ना तो पॉकेट मनी का मसला है, ना आपको गाड़ी का मसला, ना घर का मसला। बच्चे का मसला भी तब होता अगर आप उसके लिए ज़रूरतमंद होते, ख्वाहिशमंद होते, उस घर में बच्चे हैं। इनफैक्ट जो आइडियल सिचुएशंस हैं वो आपके लिए मौजूद हैं। अब हम आते हैं कि आप नाखुश क्यों हैं। याद रखिएगा, नाशुक्री और शुक्रगुजारी, इनका हमेशा मुकाबला चलता है। कभी वो एक कदम आगे, कभी आप एक कदम आगे। इनफैक्ट जो आपका चॉइस होगा, जिसको आप खाना ज़्यादा खिलाओगे, वो तगड़ा हो जाएगा। इसी तौर पे याद रखिएगा, जिन घरों में, जिन लड़कियों में हर मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, मैंने तो एक असूल बनाया, लड़ाई 10 बार, सुलह 11 बार, गुस्सा 20 बार, मोहब्बत 21 बार, गलती 31 बार और माफ़ी 32 बार। एक कदम आपको आगे रहना चाहिए। ये आपका चॉइस है। अगर आपका ये चॉइस नहीं होगा तो सारी उम्र आप आंसुओं से रोओगे, आपकी रूह रोएगी, आपका जिस्म रोएगा, आपके ख़ानदान वाले भी रोएंगे। इनफैक्ट याद रखिएगा, जब हम तराजू लेके बैठते हैं तो तराजू में जो खुशी का, जो मोहब्बत का, जो शुक्र का पलड़ा है, वो झुकना चाहिए। हम उसमें से निकाल के दूसरी साइड पे डालते जाते हैं। आयशा के मामले में जो आखिरी बात मुझे बेटा आपको कहनी है वो ये कि ज़िंदगी में जो बाकी ज़िंदगी आपकी है, उसमें आप सुकून से जीना चाहते हो तो भूल चूक 41 बार और नई सीख 42 बार। याद रखिएगा, जब तक आप सीखते रहोगे ज़्यादा भूल चूक से, तो तब तक आप एक कदम आगे रहोगे, वरना एक कदम पीछे जाओगे। तो पीछे स्वय नाखुशी के, स्वय बेसब्री के, स्वय नफ़रत के, स्वय गुस्से के, चूँकि जो पीछे रहती है वो तलछट रहती है। तेल को गर्म करें, तेल को बॉयल करें तो जो साफ़ सुथरा है निथर के ऊपर आ जाता है। जो तलछट होती है
وہ نیچے رہ جاتی ہے۔ اسی طور پہ زندگی میں جو ایک قدم آگے رہنا چاہتے ہیں وہ آگے چلے جاتے ہیں، باقی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اچھا، اسی موضوع سے ریلیٹڈ ایک سوال ملکہ شہناز نے کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایسے اساتذہ کا کیا کیا جائے جو بچوں کی شکل و صورت کی وجہ سے انہیں امپورٹنس دیں، ان کی دولت کی وجہ سے انہیں امپورٹنس دے، یا جو کمزور ہوں یا کم شکل ہوں ان کو امپورٹنس نہ دیں اور ان کو ذہنی اذیت دیں۔ ایسے لوگوں کا کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو کبھی کسی کو جیتنے نہیں دیں گے، یہ کبھی کسی کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بیٹا جی، آپ کی بات یہ بالکل بجا ہے۔ ایسے اساتذہ کے لیے جو دلوں میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، مجھے میرے رب نے موقع دیا، کئی برس پہلے میں نے ان کے لیے کتاب لکھی۔ اس کتاب کا بڑا خوبصورت نام ہے، اس کا نام ہے وننگ لائن پر کون پہنچاتا ہے، اور اس کے اوپر سرخی تھی خاص ان لوگوں کے لیے جو دلوں میں زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ جو تنخواہ کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں وہ دلوں میں نہیں جاتے، جو نوکریوں کے لیے زندہ ہوتے ہیں وہ دلوں میں کبھی ان کی جگہ نہیں ہوتی، نہ ان کے بیمار ہونے پہ، نہ ان کے مرنے پہ، نہ ان کے ریٹائر ہونے پہ، نہ ان کے ٹرانسفر ہونے پہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کتاب قدردانوں نے اس قدر پسند کی کہ اس کے بار بار ایڈیشن آتے رہے۔ اس سے پہلے اس کا یہ ایڈیشن تھا، اور یہ بھی وننگ لائن ہے، اور جو وننگ لائن پر پہنچتا ہے ظاہر ہے وہی اس کا بنتا ہے ونر۔ اس سے پہلے جو ایڈیشن تھا وہ یہ تھا، یہ بھی سمبولک ہے۔ اس کتاب کے 7-8 ایڈیشن آئے ہیں۔ یہ کتاب صرف اساتذہ کے لیے نہیں ہے، یہ ماؤں کے لیے بھی ہے، یہ ان کے میاں کے لیے بھی ہے، اور یہ سمجھدار لوگوں کے لیے ہے جو بھی زندگی میں ایک قدم آگے رہنا چاہتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں رہنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد مجھے موقع ملا کشمیر کے جو سرکاری اسکولوں کے 12,000 اساتذہ ان کی ٹریننگ کا، تو ان کے لیے کتاب لکھی جس کا نام تھا قابل رشک ٹیچر۔ یہ گورنمنٹ آف کشمیر نے یہ کتاب شائع کر کے، یہ کوئی ماشاءاللہ 300 صفحے کی کتاب ہے، تو یہ ہر ٹیچر کو انہوں نے گفٹ کی۔ میرے لیے بڑی عزت کی اور اللہ کے کرم کی بات تھی کہ یہ موقع ملا۔ اچھا، اب اس کتاب کا جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے وہ اسلامک پبلیکیشن نے شائع کیا ہے، اور یہ بھی اب اس کا 4-5واں ایڈیشن ہے، قابل رشک ٹیچر۔ ایسا ٹیچر کہ جس پہ رشک کیا جا سکے، اور اس ٹیچر کی ڈیولپمنٹ کیسے ہو، وہ اپنی خودی کو کیسے پہچانے، خودداری کو کیسے پہچانے، خود شناسی کو کیسے پہچانے، خود آگاہ کیسے ہو، اس کی زندگی میں خوبصورتی کیسے آئے، اس کے تھاٹس کیسے بہتر ہوں۔ اچھا، جو بھی استاد کالج کا ہو، یونیورسٹی کا ہو، اسکول کا ہو، یا جن لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے، چاہے وہ مدارس کے ہوں چاہے گھر میں ہوں، جو بھی دوسروں کو پڑھاتے ہیں یا دوسروں کو سکھاتے ہیں، انفیکٹ یہ ان کے لیے بہت ہی شاندار ٹول ہے۔ اگر آپ چونکہ بعد میں پھر پوچھیں گے جی کہاں سے مل سکے گی، تو اسلامک پبلیکیشن ملتان روڈ لاہور سے یہ ملتی ہے، اور ان کا نمبر ہے 042352501 اور -2، یہ ان کا پی ٹی سی ایل نمبر ہے، اور ان کا جو موبائل ہے 0322467331، یہ نیچے اسکرین پہ بھی آ رہا ہے۔ تو آپ ان کے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے، میری جتنی کتابیں اس وقت اویلیبل ہوں گی، میرا خیال 8-10 کتابیں تو ان کے پاس موجود ہیں، آپ ان سے وہ منگوا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، وہ لوگ جو زندگی میں ایک درجہ آگے رہنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے لیٹسٹ کتاب ہے، اس کا نام ہے 15 پہلو جو آپ کو ایگزامپلری بنا دیں، جو مثالی بنا دیں پروفیشنل ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے۔ یہ استاد صاحب جن کا شہناز نے ذکر کیا ہے، جن سے وہ تنگ ہے، اگر ان کو یہ بات سمجھ آ جائے تو یاد رکھیے گا، نوکری بھی قائم رہے گی، جاب بھی قائم رہے گی، لیکن ساتھ ہی آپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی دعاؤں کا حصہ بن جاؤ گے۔ آپ ان کی خالی زندگی میں، جو بالکل ایک ویران سڑک کی طرح ہوتی ہے، ایک خالی کمرے کی طرح ہوتی ہے، آپ اس میں دسیوں چیزیں، دسیوں تھاٹس، زندگی کی سب سے خوبصورت چیزیں انویسٹ کر سکتے ہو، ان کے اندر جاگزین کر سکتے ہو، انہیں سکھا سکتے ہو، پڑھا سکتے ہو۔ دیکھیے، یاد رکھیے، ریڈی والا صرف پھل بیچ سکتا ہے، اس کو کیلے بیچنے آتے ہیں وہ کیلے بیچ لے گا، مستری کو لکڑی ٹھیک کرنی آتی ہے وہ دروازے بنا دے گا، پر ایک استاد، چاہے وہ مجبوراً نوکری کر رہا ہو، چاہے وہ اپنے چوائس سے کر رہا ہو، یا چاہے وہ اپنے مشن کے ساتھ پوری لگن کے ساتھ یہ سوچتا ہو کہ میرے رب نے مجھے انسانوں سے ایک قدم آگے رہنے کے لیے بنایا ہے، اور جو مجھ سے پڑھیں گے، جو میرے ساتھ جڑیں گے، اسی طور پہ ایک ماں بھی تو یہ سوچ سکتی ہے، ایک باپ بھی تو یہ سوچ سکتا ہے، ایک بھائی سوچ سکتا ہے، ایک بیٹی اور بیٹا سوچ سکتا ہے کہ مجھے باقی لوگوں سے
एक कदम आगे रहना है। याद रखिएगा, 50 दफ़ा नाकामी, 51 दफ़ा कामयाबी। 50 दफ़ा लोगों की नफ़रत, 51 दफ़ा आपकी मोहब्बत। 50 दफ़ा मायूसी, 51 दफ़ा उम्मीद। 50 दफ़ा शिकवा और 51 दफ़ा शुक्र। जब जब भी जो ज़िंदगी की खूबसूरत कदरें हैं वो आपके साथ हों, आप मियाँ हों तो अपने घर में जितनी दफ़ा भी अब तक लड़ाई हो चुकी है, सुलह से एक दफ़ा ज़्यादा कर लीजिए। आपके बेटे और बेटियां हैं, अब तक आप उन पर जितना रोब डाल चुके हो, जितना उनको गुस्सा कर चुके हो, गुस्सा जितना भी किया वो पीछे, और आपकी मोहब्बत एक कदम आगे। याद रखिएगा, ये सारी गवाहियाँ जमा होती हैं। मैं जब आपसे इतनी मोहब्बत से बात कर रहा होता हूँ, पूरी सच्चाई से अपना दिल खोल के आपके सामने रख देता हूँ, वो चीज़ें आपसे ज़िक्र करता हूँ कि जो आपकी ज़िंदगी को मुसफ़ा कर देती हैं, साफ़ कर देती हैं, आपके थॉट्स को एक रास्ता देती हैं आगे चलने का। तो यकीन मानिए, मैं आपसे कुछ नहीं चाह रहा होता, पर कुछ चाह रहा होता हूँ। मुझे अपनी गवाहियाँ चाहिए होती हैं कि जब मैं ज़िंदगी में नहीं हूँगा, जब मैं ज़मीन के ऊपर रहने की बजाय ज़मीन के नीचे चला जाऊँगा, तो तब मेरे लिए जो चीज़ काम आने वाली होगी वो तो सिर्फ ये गवाहियाँ होंगी। मुझे हर सूरत में एक कदम आगे रहना है, ज़िंदगी में भी, मौत में भी और जन्नत में भी। इनफैक्ट ज़िंदगी की सारी खूबियाँ, सारी खूबसूरतियाँ जुड़ी हुई हैं इस बात से कि जब हम यहाँ से जाएं तो हम कितने कदम आगे रहते हैं। मैं तो कभी भी पीछे रहने में दिलचस्पी नहीं रखता, ना यहाँ पे ना वहाँ पे। ये जो आप सोचते हैं होता आपके साथ वही है। मैं अपनी उम्मीद को कभी टूटने नहीं देता, मैं अपने भरोसे को, अपने यकीन को कभी डगमगाने भी नहीं देता, कभी उसके अंदर झोल भी नहीं आता। क्योंकि जिस रब से मैं मोहब्बत करता हूँ वो दुनिया में सबसे आगे, वो आखिरत में सबसे आगे, वो कायनात में सबसे आगे। तो जिसकी गुड़ती मुझको मिली है, जिसकी गुड़ती आपको मिली है, हमारी तो रूह उसकी रूह का हिस्सा है। हम भला पीछे किसी से कैसे रह जाएं। हाँ, अगर नादानी पे हम तैयार हों और बिल्कुल हमाकत पे तुले बैठे हों तो फिर कामयाबी का रास्ता छोड़ के नाकामी की पगडंडी पे खुद जाएंगे ज़ोर लगा के, और वहाँ फिर धक्के खाएंगे, वहाँ फिर गिरेंगे। ये जो किताबें होती हैं, ये जो अच्छे लफ्ज़ होते हैं, ये जो अच्छे लोग होते हैं, ये जो अच्छे ख्याल होते हैं, ये जो अच्छे ख्वाब होते हैं, ये सारे के सारे हमारे दस्तों बाजू बनते हैं, हमारे पर बनते हैं, जो हमें उड़ने में और उड़ा के दूर ले जाने में मदद करते हैं। और उन उड़ानों में दुआएं अगर ना हों, उन उड़ानों में आपसे पढ़ने वाले, आपसे जुड़ने वालों की मोहब्बतें ना हों, तो इनफैक्ट सच्ची बात बताऊं आपको, आप रास्ते में कहीं गिर जाओगे। एक बात और, ये जितने उस्ताद हैं, चाहे वो स्कूलों के हों, चाहे वो कॉलेजेस के हों, चाहे वो यूनिवर्सिटियों के हों, मैं तो इतना जानता हूँ कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। ये बच्चे जो रब ने आपको दिए, आप इनको फ़िज़िक्स पढ़ाओ, आप इनको केमिस्ट्री पढ़ाओ, आप इनको मैथ पढ़ाओ, अगर आप सिर्फ किताबें पढ़ाते रहे, लफ्ज़ पढ़ाते रहे और ये पास भी होते रहे, तो आपका दिल खाली रहेगा, आपकी ज़िंदगी का नामा अमाल भी खाली रहेगा। वो तो आपने नौकरी की, आपको पैसे मिल गए, आपने कमाल क्या किया? कमाल तो तब करेंगे ना जब आप इनकी ज़िंदगी को भारी करेंगे, इनकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएंगे, इनकी ज़िंदगियों को। ये जो गिले शिकवे बच्चे करते हैं ये बहुत जायज़ होते हैं, इन पे गौर किया करें। किसी एक उस्ताद से, 10 उस्तादों से, 100 से जो बच्चों के गिले शिकवे हैं, चाहे वो उनकी नज़रबाजी से मुताल्लिक हों, चाहे वो उनके गलत इंतखाब से मुताल्लिक हों, चाहे वो उनके नाइंसाफ़ी से मुताल्लिक हों, और चाहे को अमीर लोगों और ख़ूबसूरत बच्चों की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होने के हों, ये इनफैक्ट उनको मुंतखब करने वालों पे एतराज़ होता है कि उन्होंने बेहतर और मौज़ू और शानदार टीचरों का इंतखाब नहीं किया। हम घर का वॉचमैन रखने के लिए 100 दफ़ा सोचते हैं। जिस्मानी तौर पे फ़िट होना चाहिए, ज़हनी तौर पे फ़िट होना चाहिए, बेवफा नहीं होना चाहिए, उसके ताल्लुकात डाकुओं से और बुरे लोगों से नहीं होना चाहिए, वो बस्ता अलिफ और बे का नहीं होना चाहिए, उस पर कोई क्राइम ना किया हो, जिस जगह उसने पहले काम किया हो वहाँ से निकाला ना हो। 10 चीज़ें हैं जो सिर्फ हम रात को जागने वाले के लिए। तो जिसने इंसानों की ज़िंदगियों को जगा के रखना है, जिसने नस्लों को जगाना होता है, जिसने हमारे बच्चों और बच्चियों की किस्मतों को बनाना होता है, हम उनको मुंतखब करते हुए उतनी ना मेहनत करते हैं, ना अपनी कोशिश करते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों को चुना जाए। मैं तो इतना जानता हूँ, कोच बेस्ट होगा तो खिलाड़ी भी बेस्ट होगा। कोच आपका निकम्मा, हारा हुआ और पिछड़ा हुआ होगा तो जितने लोगों के साथ वो होगा। देखिए, इन दिनों वकार यूनुस के बारे में 100 खबरें आ रही हैं कि आमिर को भी उसने निकलवा दिया, शाहिद अफरीदी के बारे में भी साजिश की, फलां भी की।
कुछ ना कुछ तो किया होता है कि जिस वजह से आप एक कोच के मोहतरम मुकाम पे होते हुए भी लोगों की निगाह से गिर जाते हो, पर एक दफ़ा नहीं गिरते। हमेशा याद रखिएगा, जब आप एक गलती पहली दफ़ा करते हो तो मेरा रब माफ़ कर देता है, दूसरी गलती पे आपके दिल को तंबीह होती है। जब तीसरी दफ़ा आप मुसलसल साजिश करते हो और गलत काम करते हो, उसमें कुछ वक्त लग जाए, कुछ ताख़ीर हो जाए, लेकिन कुदरत फिर आपको उस इज़्ज़त के मुकाम पे और मर्तबे पे रहने नहीं देती, वो आपसे छीन लिया जाता है जो कि आप उसको डिज़र्व नहीं करते। वो सारी माएँ, वो सारे बाप, वो सारे भाई, वो सारे उस्ताद, वो सारे बॉसेस, वो सारे हुक्मरान जहाँ जहाँ जिस जिस मुकाम पे होते हैं, सबकी आरज़ू रहनी चाहिए कि हमें एक कदम आगे रहना है। और एक कदम आगे रहने के लिए फिर आप बाकियों की खूबियों से एक कदम आगे जाएंगे, उनके हुनर से एक कदम आगे रहेंगे। और जो जो लोगों के पास है, अगर आपके पास भी वही कुछ है तो फिर आप एक कदम आगे कैसे रहोगे? ज़िंदा वही रहते हैं जो लोगों से एक कदम नहीं काफ़ी कदम आगे रहते हैं। तो ऐ प्यारे लोगों, सलामत रहो, ज़िंदगी भर और ज़िंदगी के बाद भी एक कदम आगे रहो। अपने दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, ख़ुद भी आसूदा रहिएगा और ऐसी शिकायतें या शिकवे जो बाकी लोगों से होते हैं कभी आपसे ना हो। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।